जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला प्रशासन ने मेगा डेमोलेशन अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। पीडीपी के पूर्व मंत्री हसन खान की 3 दुकानों समेत 24 दुकानों को चिन्हित किया गया है। इस होने वाली कार्रवाई की तैयारी से जनता पूरी तरह सदमे में है। हम आज यहाँ पे आए हैं जो कि मेन टाउन है। यहाँ हमने अपना डिमोलिशन जो है स्टार्ट किया है। ये सर्वे नंबर 534 है जो कि स्टेट लैंड है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक खालसा सरकार नंबर दर्ज है जिस पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अपना कब्जा किया था। उसको हटाने के लिए आज हमने ड्राइव स्टार्ट किया है। जी, जब हमने इसमें देखा तो जो इस वक्त जो डिमोलिश हो रहा है, जो स्ट्रक्चर जो 4 दुकान की सूरत में है, ये एक्स-एमएलए का ही है जो हम डिमोलिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमें डायरेक्शन आई है कि जो बड़े इंफॉर्मेशन पोर्शन है पहले इनका डिमोलिश करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों का करना है। किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। किश्तवाड़ पुलिस थाना की टीम ने नशा तस्करों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। माली पथ के स्वागत द्वार पर पुलिस ने नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान ड्रग्स पेडलर के पास से नशीला पदार्थ, कैप्सूल और टैबलेट बरामद हुए हैं। किश्तवाड़ पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। कंसाइनमेंट जहां से लाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग से सामने आ चुका हमारे पास, बट ये लोग यहां काफी अरसे से डिफरेंट जगहों पर सेल करते हैं। तो पैडलर को पकड़ना, कंज्यूमर तो इफेक्टेड पार्टी, लेकिन पैडलर को पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है। वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी हम इनके खिलाफ एक एफआईआर नंबर 14 तो किश्तवाड़ थाने में लगाई है। इसके अलावा जो पिछला रिकॉर्ड है अभी हम निकाल रहे हैं और वी विल इंश्योर कि इनके खिलाफ पिट एनडीपीएस में भी प्रिवेंटिव एक्शंस हों बिसाइड सब्सटेंटिव लॉ। अब इसमें था जो मैं बताऊंगा कि ये आई कंसाइनमेंट कहां से, तो इसके लिंक हमें कश्मीर से मिल रहे हैं। कश्मीर रीजन में साउथ कश्मीर से जो सप्लायर है उसका नाम पता चल गया है एंड अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे कि वो भाग जाएगा, बट वी विल इंश्योर कि वहां की टीम पुलिस से टाई अप करके उसको भी इस केस में लाया जाए और साथ साथ में इनकी बाकी डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट्स एंड जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई है और फर्दर किसके साथ हुई है और कुछ एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक भी हमें मिल रहे हैं इस केस में, किससे बात हुई, कितने बजे कहां से चले, एवरीथिंग। तो सारे पहलू पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एक टिपिकल केस रहे जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई खामी ना रहे और इनको सजा मिले। डोडा जिले के सुदूर इलाके जिल्लाह ब्रिस्वाना गांव के लोगों को गर्भवती महिला को पालकी पर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा। गर्भवती महिला की जीएमसी डोडा में नॉर्मल डिलीवरी हुई। गांव के लोगों का कहना है कि जिल्लाह गांव में ना तो सड़क है और ना ही इस गांव में उचित चिकित्सा सुविधा है। लोगों ने उपराज्यपाल और प्रशासन डोडा से उनकी समस्याओं को सुनने की अपील की है। कि हमारे एक डिलीवरी केस का मसला था वहाँ पे और हमने उसको पालकी में उठा के लाए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर रोड तक। वजह यह है कि शायद या तो हमारी बदकिस्मत है या तो कहीं ना कहीं शायद फिर सरकार की है, जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं इस ज़माने में कि डिजिटल इंडिया, और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ही अपील रहेगी और एलजी मनोज सिन्हा से, क्योंकि इस वक्त तो सरकार हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं है, एलजी का रोल चल रहा है, लेकिन सेंटर में जो भाजपा की सरकार चल रही है उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे फैसिलिटी दी जाए। जिन लोगों को, जिन पेशेंटों को घर के अंदर ठीक होना था, उन बेचारों को वहाँ से जाके डोडा और फिर उनकी प्रॉब्लम की वजह से देखकर उनको जम्मू रेफर करना पड़ता है। वहाँ पे हमारे पास स्टाफ होता, फैसिलिटी होती तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो। बदकिस्मती ये रही कि हमें पालकी पे उठने पड़ा। पूरी आपके इस चैनल से, आपके माध्यम से अभी पूरे मुल्क इसको देखेंगे। ये एक शर्मनाक वाकया हमारे लिए कि पालकी पे हमें डिलीवरी केस पेशेंट को उठाना पड़ता है और फिर उसको गाड़ी में बिठा के डोडा के लिए लाना पड़ता है।